ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं वृश्चिक राशि की महिलाओं को के बारे में, क्योंकि शनि महाराज अभी वक्री होने जा रहे हैं 13 जुलाई 2025 से। ये 27 नवंबर 2025 तक वो वक्री रहेंगे। अब क्योंकि वृश्चिक राशि के लोगों के बारे में अभी शनि महाराज का उल्टा चलना एक प्रकार से भय उत्पन्न करने वाला लगता है, क्योंकि अभी अभी आप लोगों ने 2.5 साल का जो ढैया भोगा है, इसमें कितनी कष्ट, समस्या, परेशानियों का सामना करना पड़ा है। लेकिन अब चूंकि शनि महाराज की डिग्री तो काफी कम हो जाती है, लेकिन यह है कि वृश्चिक राशि का इससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है। वृश्चिक राशि के लोगों के बारे में ये कहा जाता है कि अब चूंकि शनि की ढैया समाप्त हो गई है, आपके अच्छे दिन अब शुरू हो गए हैं, परंतु शनि महाराज के वक्री होने से थोड़ा आपको सावधानी पूर्वक कार्य करने की जरूरत है। अब यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि शनि महाराज आपके पंचम घर में संतान, विद्या, बुद्धि घर में बैठे हुए हैं। ये यहाँ से आपके सप्तम घर यानी कि आपके पति, व्यापार के घर को देख रहे हैं। जब शनि महाराज वक्री होते हैं तो ये अपने से एक घर पहले वाले का के घर का फल देना प्रारंभ करते हैं। तो आपका चूंकि चौथा घर माता, मित्र, मकान, सुख भाव है, तो शनि महाराज जब तक वक्री रहेंगे आपके इस चौथे घर का भी फल देंगे। अब चौथे घर का फल देने से आपको एक लाभ यह होगा कि अगर आप कोई अपना नया घर या वाहन खरीदना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए अच्छा है। आप अपना घर खरीद सकते हैं, नया वाहन ले सकते हैं। मित्रों के साथ भी आपका अगर लेन देन चल रहा है तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। आपको विशेषकर अपनी माता जी का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कुंभ राशि और मकर राशि के स्वामी शनि महाराज हैं, जो आपके तीसरे और चौथे घर के स्वामी होते हैं। अब क्योंकि ये शनि महाराज आपके घर से संबंधित अगर कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम है, वो दूर करेंगे। आपके अधिकारियों के साथ संबंध में सुधार आएगा। आप कोई बैंक इत्यादि से या कहीं से लोन लेकर कोई नया कार्य करने को सोच रहे हैं तो यह कार्य आपके पूर्ण होने का योग बता रहा है। अब चूंकि पंचम घर में आपके शनि महाराज बैठ रहे हैं तो आपको विशेषकर अपने जीवन साथी यानी कि अपने पति के साथ व्यवहार में बहुत सावधानी रखनी चाहिए। उनसे किसी भी बात पर विवाद ना करें। अगर आपका किसी तरह का उनके साथ कोई समस्या है तो आप बैठकर उनसे खुलकर बातचीत करें, अपनी समस्या का, शंका का समाधान करें। लेकिन विवाद करने से नुकसान आपको ही होगा। आपका चूंकि आपके बुद्धि घर में शनि महाराज बैठे हैं तो आपका दिमाग, माइंड डिस्टर्ब होगा, और जब मन अशांत होता है तो कोई भी कार्य ढंग से नहीं होता है। तो जहाँ तक हो सके हम सिर्फ ये उन महिलाओं के लिए बात कर रहे हैं जो शादीशुदा हैं। साथ ही जिन महिलाओं की, जिन लड़कियों की शादी नहीं हुई है, उनके जीवन में कोई नया मित्र, फ्रेंड आने का योग बता रहा है। और यदि आपको अपने मित्र के साथ किसी बात की समस्या है तो आप अपने मित्र के साथ भी खुलकर बातचीत करें। अपनी कोई शंका समाधान जब तक ना हो जाए तब तक आपको बातचीत करते रहना चाहिए। ये जो शनि महाराज हैं ये आपके लाभ घर को देख रहे हैं। तो वृश्चिक राशि की महिलाओं को अगर वो व्यापार, बिजनेस कर रही हैं तो आपके काम में बहुत उन्नति होने का योग है।
आपका लाभ भी होगा और नए कार्य से आपको जुड़ने का भी अवसर मिलेगा। साथ ही जो महिलाएं नौकरी आदि कर रही हैं, उनको अधिकारियों के साथ अब संबंध में काफ़ी सुधार होगा। अधिकारी लोग भी उनका सम्मान करेंगे और अगर आप कोई नौकरी बदलना चाहती हैं, स्थान परिवर्तन करना चाहती हैं, तो आप कर सकती हैं। यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अभी चूंकि शनि महाराज की ढैया आपकी समाप्त हुई है, तो आपको साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ भी करते रहना चाहिए। हो सके तो गरीब बच्चों को, दुखी लोगों को भी खाने पीने की कुछ वस्तु दान देते रहना चाहिए। गरीबों को अपने पुराने कपड़े आदि भी दान देने से आपको लाभ ही होगा। अब यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि शनि महाराज आपके धन भाव, वाणी भाव को देखेंगे। शनि आपके इस स्थान को देखने का अर्थ ये होता है कि जहाँ तक हो सके आप अपने वाणी पर किसी की चुगलखोरी न करें। इस चीज का ध्यान रखें कि आप घर में भी, अपने परिवार में भी किसी बात पे अत्यधिक क्रोध नहीं करना चाहिए और अपने बातचीत को संयम तरीके से, धैर्य से बातचीत करना चाहिए। आपके पास धन आएगा, अच्छा खासा धन आएगा। इस धन का आप सदुपयोग करेंगी, लेकिन अपने धन का प्रदर्शन भूलकर भी अपने परिवार के सामने नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपके परिवार में कोई आपका विरोधी हो गया तो आपके लिए समस्या खड़ा कर सकता है। इसलिए इस चीज का ध्यान रखना है। आपको अपनी बातचीत करते समय दिखावा, अहंकार कदापि नहीं करनी चाहिए। पति के साथ जहाँ तक देखा जाए तो अगर आप उनके साथ मिलकर कोई कार्य करना चाहती हैं, कोई व्यापार, बिजनेस या कोई नया चीज आप खरीदना चाहती हैं, आप खुशी खुशी खरीदिए। इससे आपको लाभ भी होगा और आपके पति पत्नी में भी विशेष प्रेम बढ़ेगा। आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ तक हो सके आपको अभी जो शनि महाराज वक्री रहेंगे, कोई शेयर सट्टा, कोई बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए। आपको अगर कोई बहुत जरूरी चीज है, बहुत आवश्यक है, आपको शेयर सट्टा खरीदने का ही है या किसी को उधार कर्ज देना ही है, तो आपको अपने बड़े बुजुर्गों से एक बार सलाह मशवरा अवश्य करना चाहिए। बाकी ये शनि महाराज जो वक्री हो रहे हैं, ये अवश्य अपनी डिग्री कम होकर के आ रहे हैं, लेकिन वृश्चिक राशि की महिलाओं के लिए किसी तरह का कोई समस्या नहीं होगा। आपका कार्य जरूर कुछ समय के लिए थोड़ा धीरे धीरे होगा, लेकिन काम आपका होता ही रहेगा। इसलिए आपको अपने काम के प्रति विशेष ध्यान रखना चाहिए और अपने क्रोध को कंट्रोल करते हुए धैर्य का परिचय देना चाहिए। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को वृश्चिक राशि की स्त्रियों के बारे में जो शनि महाराज वक्री हो रहे हैं बताया है। मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिए। नमस्कार।